नमस्कार दोस्तों, हम अब लेकर आए हैं LDC ELP LDC 50% कोटा के लिए कुछ MCQ चालू कर रहे हैं, जिससे हमारे रेलवे कर्मचारी भाइयों का कुछ मेरे द्वारा हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारे और भी साथी हैं उनका भी सहयोग हो सके। तो स्टार्ट करते हम। इस ELP के लिए 50% LDC कोटा है जो आया है। कई डिवीज़नों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कई डिवीज़न में फॉर्म भर रहे हैं, कई डिवीज़न में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, किसी में हो गया है। तो उन सबको देखते हुए मैंने कुछ सिलेबस तैयार किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी सिलेबस है वो इसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा और मैं 1 महीने के अंदर इस सारे सिलेबस को कंप्लीट MCQ के रूप में कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। ELP के लिए कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोटिव का परिचय, मतलब हमारे इंडिया में भारतीय चल रहे हैं इस समय 3 फेस वाले, उनका परिचय। उसके बाद उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, क्या क्या मेजर इक्विपमेंट हैं जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पेंटोग्राफ, एक मैन है, सभी मैन हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ के लगभग 25 से 30 MCQ में कराऊंगा, जो लगभग पेपर को कवर कर लेगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रैक्शन मोटर, गियर प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे और सहायक प्रणाली। ये सब पढ़ने के बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोटिव में पावर और इलेक्ट्रिक सर्किट में सहायक सर्किट और इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसके बारे में। तो जो स्टार्टिंग के 6 हैं ये हम ऊपर कवर कर चुके हैं। पेंटोग्राफ, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ट्रांसलेशन मोटर, गियर प्रणाली और कंट्रोल, ये हम जो ऊपर पढ़े हैं वही सेम टू सेम है नीचे। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट में हम पढ़ेंगे कूलिंग फैन, कंप्रेसर और बैटरी। इसके बाद इसमें एक और आता है लाइनिंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकोमोटिव के मूवमेंट का बेसिक, मतलब लोकोमोटिव जो हमारा पावर होता है, डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे पावर कलेक्शन जो पेंटोग्राफ करता है, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, मोटर रोटेशन, टॉर्क, लोकोमोटिव मूवमेंट और ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग पावर के बारे में। ब्रेक हमारी कितने प्रकार से होती हैं, तो एक होती है विद्युत, एक होती है मैकेनिकल, यांत्रिक भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल, दोनों टाइप की होती हैं। इसमें पढ़ेंगे हम रियोस्टेटिक ब्रेक, रीजनरेटिव ब्रेक। इसमें पढ़ेंगे एयर ब्रेक और डिस्क ब्रेक। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक मोटर में होने वाले तेल और ऑयल का जो रहता है, मतलब कौन सा तेल डलेगा, कौन सा कूलिंग के लिए है, कौन सा ऑयल मतलब लुब्रिकेंट के लिए है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें भी 2 हैं, एक इंसुलेटिंग ऑयल जो ठंडा करता है इक्विपमेंट को, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और कैपेसिटर वगैरह, इनमें क्या है इंसुलेटिंग ऑयल डलता है। और बाकी की जो मैकेनिकल ऑयल होता है, ये क्या है हमारे जो पार्ट्स होते हैं पावर के अंदर या कोई मशीनरी के अंदर, उसको घर्षण करने से रोकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजभाषा, उसके बाद DAR का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे हम पास PTO की जानकारी, जो पास PTO मिलते हैं हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए, उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ये बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 सितंबर से, लेकिन कई दोस्तों का कमेंट आया है कि सर हमारा 13 सितंबर को एग्ज़ाम है,
तो सर थोड़ा जल्दी कीजिए। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सभी प्रश्न MCQ में रहेंगे, कोई